Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to study about a topic for class 9th subject social science, that is a turbulent time, the 1905 revolution. A turbulent time, a time of a conflict or the chaotic situations, the situation of the conflict situation that happened in 1905. That's why this 1905 revolution is called as a turbulent time. So we are talking about the Russian Empire, the Russian Revolution. As you all know that, we know in Russia there was an autocratic form of government. So in autocratic form of government, all the powers rests in the hands of a king. People in the autocratic form of government have no rights, did not enjoy their rights or freedom. So 20वीं सदी में हम देखेंगे in 20th century, as we know that Tsar Nicholas II was not subject to any parliament. यानी रशिया में 20वीं सदी में कोई पार्लियामेंट नहीं थी. जिस तरह से हम हिंदुस्तान में अगर देखेंगे, हिंदुस्तान में एक पार्लियामेंट है, इसी तरह से रशिया में पार्लियामेंट नहीं थी. रशिया में पार्लियामेंट, इसीलिए हम कहते हैं ज़ार निकोलस सेकंड, द रशियन एम्पायर, वाज नॉट सब्जेक्ट टू एनी पार्लियामेंट. सो क्या हुआ, जो रशिया में लिबरल्स थे, liberals worked with social democrats and socialist revolutionaries. These social democrats and socialist revolutionaries were the two parties, these were the two socialist parties. So socialists and liberals worked all together with peasants and workers of Russia. Peasants and workers of Russia. Why they worked with them? What were their demand? Their demand was a constitution should be formed. A constitution should be made in 1905. So in 1905 revolution, the demand of these liberals, socialists who worked with these peasants and workers was to form a constitution. यानी इन सब ये सारी जो पार्टीज थी, इनकी एक ही डिमांड थी, इनकी एक कॉमन डिमांड थी. वो डिमांड क्या थी? टू फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक आईन बनाया जाए हमारे मुल्क में. ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे ये ऐसा क्यों चाहते थे, इन्होंने इस 1905 में रेवोल्यूशन में हिस्सा क्यों लिया. यानी ये 1905 जो इवेंट हुआ, टर्बुलेंट टाइम जिसको हम कहते हैं, ये क्यों हुआ. एक्चुअली 1904 ईयर जो था, ये जो साल गुजरा 1904 का, इसको हिस्टोरियंस ने बैड ईयर करार दिया है. यानी ये बैड ईयर था फॉर खास करके रशियन वर्कर्स. 1904 ईयर जो था, इट वाज अ बैड ईयर फॉर रशियन वर्कर्स. इट वाज अ बैड ईयर फॉर द रशियन वर्कर्स. यानी जो रशिया के मजदूर थे, जो फैक्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, इनके लिए ये बैड ईयर साबित क्यों हुआ, आइए हम देखेंगे. 1904 में जो गुड्स की प्राइसेस थी, it rose dramatically. जो prices of the goods rose in 1904, and similarly when prices of the goods rose, the wages of the workers who were working in the industries and factories, जो industries और factories में काम कर रहे थे, उनकी wages decline होगी. It declined by 20%. So wages declined by 20% with the rise in the prices of the goods. Wages declined by 20%. इसीलिए ये साल जो था, ये वर्कर्स के लिए, रशियन वर्कर्स के लिए बैड साबित हुआ. सो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, इस समय इस ईयर में जो वर्कर्स एसोसिएशंस थे, बहुत सारी वर्कर्स एसोसिएशंस बन चुके थे. इस वर्कर्स एसोसिएशंस की मेंबरशिप बड़ी तादाद में बढ़ने लगी. यानी इट रोज ड्रामेटिकली. द मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली. सो व्हाट हैपेंड, एक वर्कर्स असेंबली थी जो 1904 में बनी थी. इन 1904 a workers assembly
Mind it, we are talking about Russian workers. We are talking about Russian workers. The Russian workers जो थे, इन्होंने एक असेंबली बनाई थी उस 1904 में. इस असेंबली में 4 अहम मेंबरान जो थे, 4 इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो इस असेंबली के थे, दे वर डिसमिस्ड. दे वर डिसमिस्ड एट एन इंडस्ट्री, हम जिसको कहते हैं पिटेलो आयरन वर्क्स. पिटेलो आयरन वर्क्स एक इंडस्ट्री है जहां वर्कर्स काम कर रहे थे. इस असेंबली में 4 मेंबर्स जो थे, इनको डिसमिस किया गया. अब हम देखते हैं जब ये 4 मेंबर्स असेंबली के डिसमिस किए गए, इससे क्या इफेक्ट पड़ा बाकी एसोसिएशन जो वर्कर्स की थी. जाहिर सी बात है, जो ये 4 मेंबर्स असेंबली में डिसमिस किए गए थे, इससे पूरी रशिया में कन्फ्लिक्ट फैल गई, तशद्दुद फैल गई. बिकॉज एक कॉल दी गई पूरे इंडस्ट्रीज में, जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रीज थी, जहाँ वर्कर्स काम कर रहे थे, कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन. इसके खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया गया. यानी द वर्कर्स बिगिन टू स्ट्राइक, द वर्कर्स बिगिन टू प्रोटेस्ट और दे बिगिन टू स्ट्राइक बिकॉज द 4 members were dismissed. 4 members of the assembly of the workers were dismissed at Peterloo Iron Works. Okay. So over few days, कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ, 1,10,000 वर्कर्स, 1,10,000 वर्कर्स जो थे, एक इंडस्ट्रियल एरिया रशिया में था जिसको हम सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं. सेंट पीटर्सबर्ग एन इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज थी. सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ, 1,10,000 वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक. क्योंकि ये जो हादसा हुआ जहां पर 4 इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो असेंबली के डिसमिस किए गए थे पिटेलो आयरन वर्क्स में, इसीलिए सेंट पीटर्सबर्ग में भी हड़ताल की कॉल दी गई. स्ट्राइक, वर्कर्स की स्ट्राइक, मतलब वर्कर्स ने स्ट्राइक की. इनकी यहां डिमांड क्या थी, दे डिमांड फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स, जिसके बारे में हमने पहले टॉपिक्स में भी बात की थी कि वर्कर्स जो थे इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे थे, फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे थे, इनके लिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे. अब यहाँ इनकी पहली डिमांड क्या थी, डिमांड रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स. वो वर्किंग आवर्स को कम करना चाहते थे. ओके. दूसरी डिमांड इनकी क्या थी, इंक्रीज इन द वेजेस. इंक्रीज इन द वेज, जैसा हमने यहाँ पे जाना कि when prices rose, wages declined by 20%. Now the demand of these workers at St. Petersburg was the increase in the wages and improve in the working conditions. Improve in the working conditions. ये इनकी कुछ डिमांड्स थी. ठीक है. सो काफी तादाद में वर्कर्स जो थे स्ट्राइक कर रहे थे. पूरी रशियन अंपायर, जहां जहां भी रशियन अंपायर फैली हुई थी, वहां पे जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी यूनियंस बनाए थे उन्होंने, जितने भी एसोसिएशन ऑफ द वर्कर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक की. सो एक बहुत बड़ी प्रोसेशन जमा हो गई. जो प्रोसेशन जो वर्कर्स की जो प्रोसेशन थी, इट वाज लेड बाय फादर गैपन. इनका जो अमीर, इनका जो जिसको हम हेड कहते हैं, इनका हेड जो था, इनका अमीर जो था, इट वाज फादर गैपन. सो फादर गैपन वाज लीडिंग द प्रोसेशन ऑफ दीज वर्कर्स. सो व्हेन दीज वर्कर्स रीच्ड विंटर पैलेस, जब ये वर्कर्स कहाँ पे पहुंचे, स्ट्राइक करते करते, प्रोटेस्ट करते करते, ये जब विंटर पैलेस के नज़दीक पहुंचे, विंटर पैलेस के नज़दीक जब भी पहुंचे, सो दे वर अटैक देयर बाय पुलिस एंड कोसैक्स. सो यहाँ पे विंटर पैलेस के नज़दीक इन वर्कर्स पे, जो ये प्रोसेशन था वर्कर्स का, इन पे अटैक किया गया बाय पुलिस को. पुलिस ने एक्शन ली एंड कोसैक्स ने भी इन पे अटैक किया. कोसैक्स सरहदी फौजी दस्ता जिसको हम कहते हैं, दिस आर कॉल्ड एज कोसैक्स. सो कोसैक्स एंड पुलिस अटैक दिस पोजीशन. ओके. सो व्हाट हैपेंड व्हेन दीस वर अटैक. अब हम देखेंगे इस अटैक में क्या हुआ. इस अटैक में हम देखते हैं 100 वर्कर्स वर किल्ड. 100 workers were killed. 300 workers were wounded. 300 workers were wounded. Okay. ये जो डे था, इट वॉज संडे. ये संडे के दिन होता है, संडे होते इस दिन. सो ऑन संडे 1904, what happened? The procession of the workers who were protesting, who were demanding the reduction in the working hours, increase in the wages of the workers, and improve the working conditions, were attacked by the police and Cossacks. And in this attack, about 100 workers were killed
and 300 were wounded. So that's why this is called as the Bloody Sunday. Remember this event which happened in Russia on Sunday 1904. This is called as Bloody Sunday. This is called as Bloody Sunday क्योंकि यहाँ इस संडे में क्या हुआ था, खून बहाया गया वर्कर्स का जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे. But when this event happened, with the result many other series of this events happened later on. इस हादसे से और बहुत सारे हादसे होने लगे रशिया में. स्ट्राइक्स took place all over country. अब इसमें और तेजी आ गई और ये फैलने लगा, पूरे रशिया में ये फैलने लगा. हर कोई बाशिंदा, हर कोई सिटीजन जो रशिया में था, अब ये इन वर्कर्स के साथ मिल गए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो और कोई कम्युनिटीज ऑफ द पीपल हो. एवरीबडी वर्कड with these workers and they all together demanded a constitution. Okay, so finally in 1905, what happened? Tsar Nicholas II, the Russian Emperor, finally allowed the creation of an elected consultative parliament. Elected. अब जार निकोलस सेकंड मजबूर हो गया, उसने क्या किया, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने का ऐलान किया. जो ये पार्लियामेंट है जो रशिया में बनाई गई, इसको हम डूमा कहते हैं. ओके, डूमा को रशिया में हम पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज डूमा. इंडिया में जिस तरह से हम पार्लियामेंट को सिंपली इट्स कॉल्ड एज पार्लियामेंट. जर्मनी में जिस तरह से हम देखते हैं पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज रिक्सटेग. सो पार्लियामेंट के भी अलग अलग नाम हैं. तो यहाँ रशिया में पार्लियामेंट को डूमा कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज डूमा. सो डूमा वाज created, it was made in 1905. That's why this 1905 is called as 1905 revolution. But जो ये डूमा बनाई गई, सिर्फ 75 दिनों के बाद आफ्टर 75 डेज जो ये पहली डूमा जार निकोलस सेकंड ने बनाई थी, इसको डिसॉल्व किया गया. क्यों इसको डिसॉल्व किया गया? क्योंकि जार निकोलस सेकंड जो था वो नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए. somebody should question me, इसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकता. वो नहीं चाहता था कि मेरा पावर कम हो, मेरी ताकत कम हो. इसलिए इसने under 75 days he dismissed the first Duma. We can see it was the first Duma. जो पहली मर्तबा ये ड्यूमा बनाया गया, जो फर्स्ट ड्यूमा थी वो 75 डेज में डिसॉल्व हो गई. अब जो सेकंड ड्यूमा था, जो अब इसके बाद सेकंड ड्यूमा बनाई गई, दैट वाज मेड विद इन 3 months. उसके बाद 3 महीनों के अंदर अंदर दूसरी सेकंड ड्यूमा बनाई गई. अब ये सेकंड ड्यूमा भी जो थी ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि इसको भी डिसॉल्व किया गया. आफ्टर दैट थर्ड ड्यूमा वाज मेड. अब ये क्यों हुआ, इतना बदलाव ड्यूमा में क्यों लाया गया? क्योंकि थर्ड ड्यूमा जो बनाया गया जार निकोलस सेकंड के द्वारा, इसमें वोटिंग लॉज थे, जिस तरह से पार्लियामेंट में वोट डाले जाते हैं, इसमें से थोड़ी इसमें बदलाव डाली. क्योंकि जार निकोलस नहीं चाहता था कि मेरे खिलाफ कोई उठे, मेरे खिलाफ कोई आवाज उठे. इस थर्ड ड्यूमा में क्या किया उसने, वोटिंग लॉज इस तरह से इसने चेंज की, क्योंकि इसने लिबरल्स को साइड में रखा, इसने बाकी रेवोल्यूशनरीज को साइड में रखा, इसने सारे नेशनलिस्ट्स को साइड में रखा. अब जो थर्ड ड्यूमा बनाई गई, इसमें सिर्फ कंजर्वेटिव्स को हिस्सा लेने दिया गया. Conservatives. Okay, so conservatives were the only parties who were allowed to vote in this Duma. So finally, Duma was made in 1905 revolution. That's why this is called as 1905 revolution. So okay, that was all about this 1905 revolution, or it's also called as a turbulent time. I hope you have understood this whole topic very well. So Allah Hafiz.